तो क्या ये हमारी मांग ठीक रहेगी? हम तो भगवान को ये कहें, भगवान इस भव सागर से मुक्त कर देना, केवट की तरह बोल दिया जाए, नाथ आज मैं कहां न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर ले। हम ईश्वर से कंकड़ पत्थर, नहीं तो वही बात हो गई। एक बार भगवान शंकर भवानी के साथ कहीं घूमने को निकल गए। रास्ते में बैठे हुए माता बेटा और पति, तीनों के तीनों, पिता पुत्र और बेटे की मां, तीनों बैठे, भीख का कटोरा सामने रखा था। अरे कोई दे दो, भला होगा। माता भवानी ने कहा कि देखो कितना गरीब है और तुम्हें इसके ऊपर दया नहीं आती, इसको कुछ कृपा कर दो। भगवान ने कहा मैं सबको देना चाहता हूं, लेकिन लोगों को मांगना ही कहाँ आता है। भवानी ने कहा मेरे सामने दो ना। तो भोलेनाथ पहुंच गए और तीनों को कहा कि जो मांगोगे वही दे दूंगा, भीख मांगना बंद हो जाएगा आज से, मांग लो, तुम्हें जो अच्छा लगे बढ़िया लगे मांग लो। महादेव बोले। तो तीनों फुसफुसा रहे थे एक दूसरे के कान में, कहा तुम मांग लो। बेटा ने कहा मां नहीं तुम मांग लो। पत्नी ने पति को कहा कि नहीं तुम मांग लो। और आखिर में सबसे पहले वो स्त्री मांगने को तैयार हो गई। उसने कहा प्रभु आप देने को तैयार हो तो मुझे ये मांग दे दो कि इस दुनिया में मुझसे सुंदर कोई दूसरी स्त्री ही ना हो, मुझे इतना सुंदर बना दो। भूखी बैठी है, कटोरा सामने रखा है भीख का, चमड़ी गोरी मांगती है, भगवान से भगवान की कृपा नहीं मांगती। कहा मैं सुंदर बना दो। भोलेनाथ ने कहा दिया यह वरदान, धरती पर सबसे सुंदर तुम होगी। तो वो तो बस वरदान देते ही एकदम गोल मटोल हो गई, वो तो हो गई, सुंदर हो गई, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल वाइट एंड वाइट, गोरी हो गई बिल्कुल। इतने में राजा एक बैठ के आया उधर से। और राजा ने देखा घोड़े पर बैठा था, उसने सुंदर स्त्री देखा, देखी कहीं इतनी सुंदर मैंने तो ऐसी सुंदर स्त्री ही नहीं देखी। तो घोड़े से उतरा और उसने उस स्त्री को उठाया, घोड़े पर बिठाया और लेके चला गया। अब उस पुरुष का नंबर आया। महादेव ने पुरुष से कहा कि मांग लो क्या चाहिए। कहा दे दोगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे। तो जो मुझे गरीब को छोड़ करके चली गई है, राजा के साथ चली गई सुंदर बनकर, तो मैं ये वरदान मांगता हूं कि जहां भी बैठी हो तत्काल सुअरिया बन जाए। तो राजा के बगल में बैठी थी सिंहासन में उस समय। तो जैसे ही शंकर जी ने कहा वरदान दिया, तो वो तो देखते ही देखते तत्काल सुअरिया बन गई। राजा ने एक लात मारी जो मंच के नीचे गिरी, सुअरिया बन गई। अब नंबर आया बेटे का। ये कथा यहीं घूम रही है, कहीं बाहर नहीं है। अब नंबर आया बेटे का। भोलेनाथ ने कहा लाला तो मुंह मांग ले, मांग लो मांग लो मांग लो। तो लाला ने कहा बाबा हमें आप देना चाहते हो तो हमें ये दे दो कि हमारी अम्मा पहले जैसी हती वैसी बन जाए। भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा। शंकर जी ने पार्वती को कहा देख वरदान तीनों को दिया, लेकिन मही के मही है, इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी संसार की ये मांगे हैं, अब बताओ क्या करोगे? भगवान से भगवान को मांग लीजिए। और भगवान हमारे तब बनेंगे जब हम भगवान को प्रसन्न करने वाले काम करेंगे। परमात्मा का भजन करके कंकड़ पत्थर मत मांगो। पैसा कमाओ अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा। ईश्वर से तो ईश्वर को मांग लो, इसी में आनंद है। भगवान को कह दे हे प्रभु मुझ जैसे आपके लिए लाखों लाखों हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप अकेले हैं। भगवान कैसे भी आप हमारे बन जाओ, ये कृपा कर दो प्रभु, हमें स्वीकार कर लो, ये कृपा कर दो।